यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आई हैव बीन, तो यहाँ पर आपको जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे हैव बीन के साथ ये जो वर्ब होगी मेन वर्ब, जैसे लर्न जो है मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा हुआ मिलेगा, तो हैव बीन या फिर हैज़ बीन हो सकता है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को लंबे समय से करते आ रहा है, थोड़े वक्त से करते आ रहा है, तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन फिर वर्ब में आईएनजी लग जाता है। अब हैव और हैज़ का जो इस्तेमाल है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जैसे कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, वहाँ पर हैव का यूज़ होगा। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो हैव और हैज़ जो है सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पर है कि आई हैव बीन लर्निंग टेंसेज, यानी मैं जो टेंसेज है वो सीखते आ रहा हूँ थोड़े वक्त से। अब यहाँ पर फॉर लगा है, कब से? फॉर द लास्ट 2 आवर्स, यानी 2 घंटे, पिछले 2 घंटे से मैं टेंसेस सीखते आ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से टेंसेस सीख रहा हूँ, या सीखते आ रहा हूँ या रहा हूँ, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो जाएगी। तो आई हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर द लास्ट 2 आवर्स, जो पीरियड होगा यानी लंबा समय का ड्यूरेशन, यानी जैसे 2 घंटे, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। यानी कौन से 2 घंटे निश्चित नहीं है, 2 घंटे कौन से वाले 2 घंटे, यानी फिक्स टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो फॉर यानी से, फॉर का हिंदी में अनुवाद से, तो फॉर का इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वाक्य की तरफ, आगे सेंटेंस की तरफ। इट हैज़ बीन, जैसे इट के साथ हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ही हैज़, या फिर कोई नाम, कोई नाउन सिंगुलर तो उसके साथ भी हैज़, तो इट के साथ भी हैज़ आएगा, हैव नहीं। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी बारिश की बात है तो इट प्रोनाउन का यूज़। तो रेन का मतलब बारिश और आईएनजी लगा है रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है या होते आ रही है। सिंस या फॉर और सिंस का हिंदी में अनुवाद से होगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे फिक्स टाइम है सुबह से, तो वहाँ पर सिंस का यूज़, और फिक्स्ड नहीं है, निश्चित नहीं है, तो फॉर का यूज़। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से तो समय दिया गया रहता है, कोई काम उस वक्त से होते आ रहा है, हो रहा है, तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। जो वर्ब आएगी मेन वर्ब वो आईएनजी में आएगी, आईएनजी रूप में। तो यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब लर्निंग है, और जैसे यहाँ पर रेनिंग है ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। यू हैव बीन वेटिंग, वेट का मतलब इंतज़ार करना, तो तुम इंतज़ार कर रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर से मी, यानी मेरा, 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट से। तो यहाँ पर ये जो 15 मिनट है, 15 मिनट्स है, ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए फॉर। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी 15 मिनट्स, तुम मेरा 15 मिनट से इंतज़ार कर रहे हो या करते आ रहे हो। फिर है यहाँ पर आई हैव बीन वेस्टिंग, यहाँ पर वेस्ट का मतलब जो बर्बाद करना, ठीक है, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, मेरा समय खराब करना। तो आई हैव बीन वेस्टिंग, मैं जो है वेस्ट कर रहा हूँ, माई एनर्जी, मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा, सिंस यानी से, सुबह से सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, मैं सुबह से अपनी एनर्जी वेस्ट करते आ रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, व्यर्थ कर रहा हूँ।
फिर आगे डू यू नो। डू जब भी हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल होता है वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम जो हिंदी में अनुवाद क्या से करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डू का मतलब क्या है, नहीं। तो डू यू नो, तो क्या, नो का मतलब पता होना, तो क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। तो यहाँ पर जो है हिंदी में अनुवाद है के सेंस में डू से हमको पता चलता है कि प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर हमने है से एंडिंग की है कि क्या तुम्हें पता है या क्या आपको पता है। यहाँ पर अगर डिड होता तो क्या तुम्हें पता था, इस तरीके से हम अनुवाद करते। तो डू यू नो, अब डू का यूज हुआ है, डज का क्यों नहीं, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, वहां पर यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है, उनके हिंदी अर्थ के साथ, टेंसेस के अनुसार, समय के अनुसार। तो क्या तुम्हें पता है, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, इज यानी है, आंट यानी आंटी, क्या तुम्हें पता है कि आंटी कहाँ है, डू यू नो वेयर इज आंट, तो इज का मतलब है। शी, अब यहाँ पर शी जो है इस आंट के लिए, इन आंट के लिए यूज हुआ है, तो शी हैज बीन, अब शी है इसलिए हैज बीन टीचिंग, टीच का मतलब पढ़ाना, तो पढ़ा रही है, शी हैज बीन टीचिंग माई सन, मेरे बेटे को, शी हैज बीन टीचिंग माई सन फॉर द लास्ट 2 आवर्स, यानी पिछले 2 घंटे से, फॉर का मतलब से। अब पिछले 2 घंटे फिक्स्ड नहीं है कि कब से कौन से 2 घंटे, तो इसलिए फॉर का यूज। शी हैज़ बीन टीचिंग माई सन फॉर द लास्ट 2 आवर्स, वह पिछले 2 घंटे से मेरे बेटे को पढ़ा रही है। आंट, कौन है, शी, आंट। आई एम इन माई रूम, यानी मैं, एम मतलब हूँ, इन में मेरे कमरे में, मैं मेरे कमरे में हूँ। तो कोई कहीं पर है तो वहाँ पर एक्शन नहीं है, होने की बात है, तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इज एम आर का यूज़, और कहाँ पर है या कुछ है आगे हम लिख देंगे। तो आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ, मेरे कमरे में हूँ। तो यहाँ पर जैसे इज एम आर जो है कंटिन्यूस टेंस के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये जो एम है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ। इफ़, यदि, यू, तुम्हें, नीड, नीड का मतलब ज़रूरत होना, तो अगर तुम्हें ज़रूरत है, मोर हेल्प यानी और मदद की, मोर यानी और मदद की तुम्हें ज़रूरत है, जस्ट, जस्ट यानी और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो जस्ट, बस, जस्ट कॉल, कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, फ़ोन करना भी, तो फ़ोन करना भी होता है, तो जस्ट कॉल मी, बस मुझे बुला लेना। आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ। इफ़, अगर, यू नीड मोर हेल्प, तुम्हें और मदद चाहिए, मदद की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, नीड, जस्ट कॉल मी, बस मुझे बुला लेना। यू, तुम, आर, आर का मतलब यहाँ पर जैसे आर के साथ वर्ब में आईएनजी है, वर्क का वर्किंग है, तो तुम, वर्क का मतलब काम, तो काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, अनुवाद होगा स्टिल यानी अब भी, अब भी, तुम अब भी काम कर रहे हो, यू आर स्टिल वर्किंग। यू मस्ट बी टायर्ड, टायर्ड का मतलब यहाँ पर है थका हुआ होना, कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है कि ईडी लगा है और इसको वर्ब समझ ले, नहीं, जो यू सब्जेक्ट है ना वो टायर्ड है। अब यहाँ पर यू टायर्ड, टायर्ड है, ठीक है, लेकिन मस्ट बी यानी होना, क्या होना, टायर्ड होना। मस्ट का मतलब यहाँ पर है, मस्ट मॉडल है, मस्ट का मतलब ज़रूर या अवश्य, तो तुम ज़रूर या पक्का, तुम पक्का हो, क्या हो, बी मतलब हो, क्या हो, टायर्ड हो, तुम पक्का थके हुए हो, यू मस्ट बी टायर्ड। आई विल, यहाँ पर विल जो है गा गेगी से अनुवाद होगा, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल हेल्प, हेल्प, मैं हेल्प, हेल्प करना, मदद करना, तो करूँगा, गा से एंडिंग होगी, विल है इसलिए। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, टुमारो यानी कि कल, जो आने वाला कल है, टुमारो। आई विल हेल्प यू टुमारो, मैं कल तुम्हारी मदद करूँगा। यू हैव बीन वर्किंग ऑल डे यानी सारे दिन, तुम पूरे दिन, पूरे दिन, सारे दिन
काम कर रहे हो, काम करते आ रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग ऑल डे। आई हैव नॉट सीन, हैव है और यहाँ पर सीन जो है थर्ड फॉर्म है, जैसे सी, सॉ, सीन, तो थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। और थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट टेंस है, जितने उनके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, क्योंकि हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। तो आई हैव नॉट, नहीं, तो एंडिंग जो होगी यानी किया है, लिया है, दिया है, इस तरीके से होगी। तो आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन, नॉट है तो नेगेटिव। यू, तुम्हें, सिंस से मॉर्निंग यानी सुबह से, मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मॉर्निंग। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ। हैव यू बीन, तो ये जो बीन है ये थर्ड फॉर्म है, कैसे, बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है होना, हिंदी में जो मतलब निकलेगा वो होना, कोई कुछ है, कहीं है, इस तरीके से, कोई एक्शन की बात नहीं होगी। तो तुम, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ पर हो, वेयर हैव यू बीन। फिर है यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग, वर्क का मतलब काम करना, तो हैव बीन वर्किंग है, हैव बीन वर्किंग यानी काम करते आ रहा हूँ मैं। आई हैव बीन वर्किंग आउट, बाहर, वर्किंग आउट में बाहर काम करते आ रहा हूँ। फॉर, से, कब से, द लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं बाहर काम करते आ रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से। वेयर का मतलब कहाँ, इज यानी रोज, रोज कोई नाम है तो वेयर इज रोज यानी रोज कहाँ है, प्रश्न किया जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, सेंटेंस है, इज का मतलब है और क्वेश्चन मार्क लगा है कि रोज कहाँ है। शी कौन है, ये लड़की रोज, तो शी हैज़ बीन, शी है इसलिए हैज़ बीन आ गया, अब हैव नहीं आ रहा है। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो वह खेल रही है या खेलते आ रही है वीडियो गेम। शी हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम, से, सिंस मतलब से, कब से, मॉर्निंग से। शी हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से वीडियो गेम खेलते आ रही है या खेल रही है। यू शुड का मतलब चाहिए, फिर हैव लगा है, फिर स्टॉप्ड यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चाहिए था यानी पास्ट में इसका यूज। यू शुड हैव स्टॉप्ड, तुम्हें रुकना चाहिए था, हर यानी उसके लिए। यू शुड हैव स्टॉप्ड हर यानी हर यहाँ पर लड़की के लिए यूज हुआ है कि तुम्हें उसके लिए रुकना चाहिए था। यू शुड हैव स्टॉप्ड हर। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग गया तो कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, तो पूरा नहीं किया है ऐसे अनुवाद होगा। उसने, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड, उसने पूरा नहीं किया है हर यानी हर होमवर्क। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना खुद का, शी के लिए हर का यूज़ हुआ है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट पूरा नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। फिर हैव यू, अब यही है सेम सेंटेंस लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, मतलब कि हैज़ बीन, हैव बीन वाला ही सेंटेंस है। तो हैव यू बीन, तो शुरू में हैव से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या से हम अनुवाद करेंगे। हैव यू बीन प्लेइंग, क्या तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्या तुम सुबह से वीडियो गेम खेल रहे हो। हैव यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हैव के जस्ट बाद में हमको, हैव और बीन है हेल्पिंग वर्ब, तो हैव के बाद में हमको यू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा हैव के बाद लगाना है। इस तरीके का अगर वाक्य बनता है तो प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 तरीके से, एक तो WH फैमिली से बनते हैं, दूसरे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, यानी प्रश्न हम 2 तरीके से कर सकते हैं। नो, आई हैव बीन
डू का मतलब करना, तो मैं कर रहा हूँ माई होमवर्क, मेरा होमवर्क। आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करते आ रहा हूँ, वीडियो गेम नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क। फिर है आई फिनिश्ड। आई फिनिश्ड, यहाँ पर फिनिश की सेकेंड फॉर्म, फिनिश यानी ख़त्म करना, पूरा कर लेना, समाप्त कर लिया। तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क जो है फिनिश्ड कर लिया है, पूरा कर लिया है, समाप्त कर लिया है। फिनिश्ड यानी कंप्लीट कर लेना, समाप्त कर लिया है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव बीन डूइंग, डू का मतलब करना, तो मैं करते आ रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग द लॉन्ड्री, तो डू लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना, तो मैं कपड़े धोते आ रहा हूँ फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से। 3 घंटे से, जो 3 घंटे है वो निश्चित नहीं है, कौन से वाले 3 घंटे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक है, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। आई हैव बीन डूइंग द लॉन्ड्री फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से कपड़े धोते आ रहा हूँ या धो रहा हूँ। वेयर इज रोहन, वेयर यानी कहाँ, रोहन कहाँ है, इज मतलब है। वेयर इज रोहन। ही हैज़ बीन, अब ही के साथ हैज़ बीन आया है, वह है इन द वॉशरूम, यानी वह वॉशरूम में है। ही हैज़ बीन इन द वॉशरूम फॉर 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट से, 20 मिनट से वह वॉशरूम में है, वह वॉशरूम में है 20 मिनट से। तो यहाँ पर समय की बात की जा रही है, इसलिए ही हैज़ बीन। तो बी जो है, बी का मतलब होना, हैज़ के साथ बीन जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म में है, हैज़ और बीन। अब बीन कैसे थर्ड फॉर्म में है, ये मैंने पहले ही यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स बताई है, बी वाली, जो यहाँ पर तीनों फॉर्म्स मेंशन की गई है। कहाँ है, ये रही। बी वॉज बीन, तो यहाँ पर ये बीन जो है थर्ड फॉर्म है। तीनों फॉर्म इस तरीके से होगी, कोई कहीं पर हो की जो है, बी का मतलब होना, होने की तीनों फॉर्म है। बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, तो हैज़ और हैव के साथ जैसे थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर ये बीन थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज़ बीन इन द वॉशरूम फॉर 20 मिनट्स, यानी 2 घंटे, 20 मिनट से, 20 मिनट से वह बाथरूम में, वॉशरूम में है। What have you been? Have you been doing inside, अंदर, कि तुम अंदर क्या कर रहे हो। What have you been doing inside? I यहाँ पर have been doing, यानी अंदर कोई काम करते आ रहे हो, तो क्या कर रहे हो इतनी देर से। तो I have been waiting, मैं जो है, वेट का मतलब इंतज़ार करना, तो I have been waiting, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, for this मोमेंट, यानी फॉर इस क्षण का, इस पल का। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मैं इस क्षण का, इस पल का इंतज़ार करते आ रहा हूँ, लंबे समय से, तो करते आ रहा हूँ। इट हैज़ बीन 1 ईयर, यानी हो गया है। इट हैज़ बीन कितना, 1 ईयर, 1 साल। हैज़ के बाद में बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है। सिंस, यानी सिंस आई डोंट सी माई सन, मैंने अपने सन को, अपने बेटे को नहीं देखा है। सिंस यानी तब से। इट हैज़ बीन 1 ईयर, यानी 1 साल हो गया है, 1 साल से नहीं देखा है। तो इट हैज़ बीन 1 ईयर सिंस यानी तब से, आई डोंट सी माई सन, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। ही वेंट, क्या है, ही वह, वेंट जो है सेकेंड फॉर्म है, टू कॉलेज। गो का मतलब जाना, तो वेंट का मतलब गया है। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। एंड ही हैज़ बीन लिविंग, यानी वह रह रहा है। लिव का मतलब रहना, यानी रहते आ रहा है। इन अ हाउस में, अ हाउस एक घर में वह रहते आ रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन अ हाउस, वह कई टाइम से रहते आ रहा है और अब भी वह रह रहा है। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करते आ रहा हूँ। अलॉट बहुत सारा, अलॉट दिस ईयर इस साल मैं बहुत सारा काम करते आ रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वेट का मतलब इंतज़ार करना।
फॉर हर कॉल यानी उसके कॉल का, उसके फ़ोन का। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार करते आ रहा हूँ। द होल डे यानी पूरे दिन मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर कॉल द होल डे। आई हैव बीन वॉकिंग, वॉक का मतलब चलना, तो मैं चलते आ रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो समय दिया गया है, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से चलते आ रहा हूँ। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, अगर लंबे समय से किसी के बारे में पूछ रहे हैं, लंबे समय से तुम कहाँ थे, तो हाउ हैव यू बीन, यानी अब यहाँ पर वेयर नहीं है, हाउ है, तुम कैसे हो। लंबे समय से पूछना है कि तुम अब तब से लेकर अब तक कैसे हो, हाउ हैव यू बीन। नहीं तो सिंपली ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हो। लेकिन ये डेली जब आप मिल रहे हैं उस वक्त पूछा जाता है। लेकिन बहुत लंबे ड्यूरेशन से, आप बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया तब से आप किसी से नहीं मिले हैं, तो उस समय हाउ हैव यू बीन यानी कि तुम कैसे हो, इतने समय से, तब से लेकर अब तक कैसे रहे हो, हाउ हैव यू बीन। आई एम ग्रेट, मैं अच्छा हूँ। आई एम ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान, अच्छा। तो आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ाई, स्टडी का मतलब पढ़ाई, तो मैं पढ़ाई करते आ रहा हूँ। हार्ड यानी कठिन परिश्रम करते आ रहा हूँ। स्टडी हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, तो कड़ी मेहनत करते आ रहा हूँ। दीज वीक्स यानी इन हफ्ते, इन हफ्तों, इन वीक्स में मैं कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करते आ रहा हूँ। माय फाइनल एग्ज़ाम्स, मेरे जो फाइनल एग्ज़ाम्स है, आर यानी है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। माय फाइनल एग्ज़ाम्स आर नेक्स्ट वीक, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हैं। हैव यू बीन, क्या, बीन ईटिंग, तो हैव भी है, बीन भी है, ईटिंग भी है, यानी हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी है। तो हेल्दी फूड, क्या तुम हेल्दी फूड खा रहे हो, तो यहाँ पर लंबे ड्यूरेशन की बात की गई है कि इन दिनों, या फिर जब भी आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कोई लंबा ड्यूरेशन है, यानी तब से लेकर अब तक, क्या तुम जो है हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन, हेल्दी फूड खाते आ रहे हो या खा रहे हो। वॉट हैव यू बीन, वॉट हैव यू बीन कुकिंग, कुक का मतलब पकाना, तो तुम क्या पका रहे हो रोज़ाना, एवरीडे, यानी हमेशा तुम अब रोज़ क्या पका रहे हो या क्या पकाते आ रहे हो। हम रोज़ की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी की बात करते तो व्हाट आर यू कुकिंग बोलते, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है। उस मोमेंट की, उस पल की बात नहीं है। अगर उसी मोमेंट की, उसी पल की बात होती तो व्हाट आर यू कुकिंग बोलते, लेकिन लंबा ड्यूरेशन है तो व्हाट हैव यू बीन कुकिंग एवरी डे, यानी रोज़ाना क्या पका रहे हो या पकाते आ रहे हो। आई लव, मुझे, लाइक का मतलब पसंद और लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सो इसलिए आई लव ग्रीन वेजिटेबल्स, सो इसलिए आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाते आ रहा हूँ। ईट का मतलब खाना, तो खाते आ रहा हूँ, खा रहा हूँ। अलॉट बहुत सारी, अलॉट ऑफ बहुत सारी, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियाँ, एवरीडे रोजाना। आई हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। वॉट हैव यू बीन डूइंग लेटली, लेटली का मतलब हाल ही में, हाल ही में तुम, डू का मतलब करना, तो हाल ही में तुम क्या कर रहे हो या क्या करते आ रहे हो। वॉट हैव यू बीन डूइंग लेटली, यानी लेटली का हाल ही में, जो हल है इसको हाल कर ले, आ की मात्रा लगा ले, हाल ही में तुम क्या करते आ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, वॉन्ट का मतलब जानना, नो का मतलब यहाँ पर वॉन्ट का मतलब चाहना और नो का मतलब जानना, तो आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई हैव बीन लर्निंग, मैं, लर्न का मतलब सीखना, तो सीखते आ रहा हूँ, मैं क्या सीखते आ रहा हूँ। हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले, ये जो प्ले द गिटार, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सीखने की बात होती है तो हम प्ले वर्ड का यूज़ करते हैं। और खेल के लिए भी, खेल की जो अंग्रेजी होती है वो प्ले होती है, लेकिन यहाँ पर गिटार बजाने की बात है, गिटार को सीखने की बात है, तो हाउ टू प्ले यानी गिटार को कैसे प्ले करते हैं, कैसे बजाते हैं, तो ये मैं सीखते आ रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार। हु हैज़ बीन टीचिंग, यानी कौन, टीचिंग यानी पढ़ा रहा है। हु हैज़ बीन टीचिंग यू, तुम्हें, हाउ टू प्ले इट यानी इसे कैसे
बजाते हैं, कैसे इसको प्ले करते हैं। तो हु यानी कौन तुम्हें सिखा रहा है, तो हु हैज़ बीन टीचिंग यू हाउ टू प्ले इट। इट जो है इस गिटार के लिए आया है, यहाँ पर इस गिटार की ही लाइन दोबारा से है कि तुम्हें कौन सिखाते आ रहा है कि गिटार को कैसे बजाते हैं। शी हैज़ बीन गोइंग, शी यहाँ पर लड़की है तो हैज़ आ गया, तो शी हैज़ बीन गोइंग, वह जा रही है टू द जिम फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल से वह जिम जा रही है। शी हैज़ बीन गोइंग टू द जिम फॉर 1 ईयर। फॉर यानी से। आई हैव नॉट बीन गोइंग, अब यहाँ पर जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैव के बाद में नॉट लग जाता है। आई हैव नॉट बीन गोइंग बिकॉज, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास नहीं है। डोंट हैव का मतलब होना, और डोंट लग गया तो नहीं है। मच टाइम यानी अधिक समय, लेकिन आई विल, मैं, विल गागेगी, मैं, यहाँ गुड, यहाँ पर गुड नहीं होगा, गो, यहाँ पर गो कर दें, आई विल गो, मैं जाऊँगा, नेक्स्ट यानी अगली, ईयर अगले साल में जाऊँगा, बट आई विल गो नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जाऊँगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, वादा करना प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। तो शी हैज़ बीन गोइंग टू द जिम फॉर 1 ईयर, वह 1 साल से जिम जा रही है। आई हैव नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास अधिक समय नहीं है। बट लेकिन आई विल गो, मैं जाऊँगा, नेक्स्ट ईयर अगले साल, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बस हो गया है ये जो हैज़ बीन को लेकर, हैव बीन को लेकर जितने भी आपने यहाँ पर लाइंस देखी, ये जो पैराग्राफ देखा, तो यहाँ पर सिंस और फॉर लगाकर समय की बात की जाती है कि 2 साल से, सुबह से, शाम से, या फिर 10 मिनट से। तो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन वाला स्ट्रक्चर जो है उसका यूज़ किया जाता है अगर समय की बात करते हैं कि इतने समय से मैं ये करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब में इसमें आईएनजी लग जाता है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की रीडिंग के उच्चारण की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।